नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सीजीआई फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। मंगलवार को उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दोस्तों, जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथ की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजीआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी और उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। छठे चरण का फाइनल वोटिंग डाटा हुआ जारी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा किया वोट। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। हर चरण के कुछ समय बाद चुनाव आयोग एक फाइनल डेटा जारी करता है। हाल ही में सार्वजनिक हुए डेटा के मुताबिक 18वीं लोकसभा के छठे चरण में कुल 63.37% मतदाताओं ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया। उनमें भी महिलाएं मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया। छठे चरण में कुल पुरुष मतदाताओं में से 61.95% वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जबकि कुल महिला मतदाताओं में से 64.95% ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 3 दिन की कस्टडी, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की हिरासत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनकी 5 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि विभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं। विभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए। कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, सारे पेज पहले से ही क्रम में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़, यश बैंक पर 90 लाख का जुर्माना। लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया, आरबीआई ने लगाई पेनल्टी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ और यश बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना लोन और ग्राहक सेवा से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई की जांच में सामने आया कि वित्त वर्ष 2021-22 में आईसीआईसीआई बैंक ने बिना सही जांच करे कई कंपनियों को लोन जारी कर दिए। इसके चलते बैंक को फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ा। वहीं यस बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, मेरा दिल हिमाचल में बसता है। कहा प्रधानमंत्री ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की, खुद को देवता समझते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर है। मंगलवार को उन्होंने ऊना के गंगरेट और कुटलेहड़ में रैली को संबोधित किया। इसके बाद हमीरपुर के बड़सर में रोड शो भी निकाला। वहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में मेरा स्थायी घर है, मेरा दिल दिल्ली में नहीं हिमाचल में बसता है, इसलिए मैं बार बार हिमाचल में यहाँ की भोली भाली जनता से मिलने आती हूँ। यहाँ के सांसद लोगों का हालचाल नहीं पूछते, वह बड़े बड़े महलों, क्रिकेट और मंचों पर दिखाई देते हैं। अग्निवीर योजना लाने वाली सरकार के दिल में देशभक्ति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है। जब आपदा आई तो एक बार प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए केंद्र से 1 भी रुपया नहीं आया। जब हिमाचल आपदा से बाहर निकलने लगा तो मोदी और यहाँ के सांसद ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को कोर्ट ने भेजा समन, 29 जून को पेशी के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को तलब किया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिनमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले टीएमसी बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, अब मैं गाली प्रूफ बन गया हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे, इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायकों तक पहुंचा दिया। टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, वहां लगातार हत्याएं हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में विपक्ष की भाषा को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता मुझे गाली देते हैं, मुझे इस मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है। मैं पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ बन गया हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पारा पहुंचा 50 के पार, राजस्थान के इस जिले में टूटा 25 साल पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली, यूपी और एमपी में भी बरस रही है आग। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिनों गर्मी से राहत के आसार नहीं है। हालांकि 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों में लू का प्रकोप है। 28 मई को राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 49 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में 48 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बात करें अन्य राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा में भी इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। पंजाब के बठिंडा में आज दिन का तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आज अधिकांश स्थानों पर लू चली और कुछ स्थानों पर भीषण लू चली। मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इनके राज्यों में भी अधिकतम तापमान 48 और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए जहां पर आप रहते हैं वहां का अधिकतम तापमान फिलहाल कितना चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फसाई की सख्ती, मां के दूध को बेचने की मंजूरी नहीं, अधिकारियों को भी दी हिदायत। जी हां दोस्तों, फूड रेगुलेटर FSSAI ने मां के दूध की बिक्री करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर को चेतावनी दी है। इसके साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंजूरी जारी नहीं करने का आदेश दिया है। FSSAI को शिकायतें मिली कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने मानव दूध और उसके उत्पादों के गलत तरह से कारोबार पर सलाह जारी की। साथ ही यह भी कहा कि उसने ऐसी किसी बिक्री की मंजूरी नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राम रहीम डेरा मैनेजर की हत्या के केस में हुआ बरी, हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला रद्द किया। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में जेल में रहेगा। जी हां दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम समेत 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी, जिनमें रणजीत सिंह हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों से यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने कब्जा किया तब ब्रेक डांस कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री के मुजरा वाले तंज पर ओवैसी ने यूं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी और 7वें चरण में पहुंच गया है। ऐसे में नेताओं के बयान लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी के मुजरा वाले सवाल पर कहा कि जब 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये उनकी जुबान से निकलता है। ओवैसी ने कहा कि जब चीन ने कब्जा किया तब ब्रेक डांस कर रहे थे, गोरक्षकों के सामने भांगड़ा कर रहे थे। दरअसल दोस्तों ABP न्यूज से बातचीत के दौरान AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए महिलाओं का अपमान क्यों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी मुजरा कह रहे हैं तो कभी घुसपैठिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तो यह बोलने लग गए हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं तो कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और जो बोल देंगे वो फत्तर की लकीर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोस्ट के सरकारी अस्पताल में बदला गया था सैंपल, नाबालिग के पिता ने 3 लाख घूस दी, अस्पताल कर्मचारी ने डॉक्टरों तक पहुंचाई। जी हां दोस्तों, पुणे पोस्ट एक्सीडेंट केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता ने बेटे की शराब पीने की बात छिपाने के लिए ब्लड सैंपल बदलवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए पिता विशाल अग्रवाल ने सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को 3 लाख रुपए दिए थे, जिसने फोरेंसिक हेड डॉक्टर अजय तांवरे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर तक यह रकम
रकम पहुंचाई। विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे से इसके लिए फोन पर भी बात की थी। हेलनोर ने पुलिस के सामने कबूला कि डॉक्टर तावरे के कहने पर ही उसने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, करीब 4 साल से जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली है। कंकरडुमा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले में बड़ी साजिश रचने का आरोप है और दिसंबर 2020 से वे जेल में हैं। उधर दोस्तों उमर खालिद ने अपनी जमानत के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की थी, लेकिन बाद में अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद वह जमानत के लिए कंकरडुमा कोर्ट पहुंचे थे, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका देरी और अन्य आरोपी के साथ समानता के आधार पर दायर की गई थी। दोस्तों जाने इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 220 अंक फिसलकर 75,170 पर बंद। निफ्टी में भी 44 अंकों की गिरावट रही। रिजल्ट के बाद LIC का शेयर 2% टूटा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 28 मई को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 220 अंक फिसलकर 75,170 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 44 अंकों की गिरावट रही। ये 22,888 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दोस्तों 27 मई को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स ने 76,009 का हाई बनाया, वहीं निफ्टी ने 23,110 का स्तर छुआ। हालांकि बाद में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डेविस लैब, SBI लाइफ और HDFC लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और BPCL रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोने चांदी में आज आई तेजी। 10 ग्राम सोना 72,336 का हुआ, चांदी 92,000 के पार निकली। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 28 मई को फिर से बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 145 रुपए महंगा होकर 72,336 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,711 रुपए बढ़ी है और अब यह 92,522 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी का भाव 90,811 रुपए प्रति किलोग्राम था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इंस्टेंट लोन सुविधा शुरू की। पॉलिसी होल्डर्स को 1 मिनट में मिलेगा 1 लाख रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए पॉलिसी होल्डर्स तुरंत 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों यह सर्विस कस्टमर्स को कवरेज खोए बिना अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने की सुविधा देती है। कंपनी ने बताया कि यह लोन MyDZ अकाउंट पोर्टल के जरिए आसानी से लिया जा सकेगा। इसके जरिए 1 मिनट के अंदर कस्टमर के अकाउंट में लोन की राशि जमा हो जाएगी। हालांकि पॉलिसी होल्डर्स चुनिंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर ही लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगा रिजर्वेशन। एडमिशन की रेस हुई शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। DU के डीन एडमिशन हनीत गांधी ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इस साल यूनिवर्सिटी ने अपनी माता पिता की इकलौती संतान बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया। यूनिवर्सिटी सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन में आरक्षण देगी। यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सभी कोर्स में 1-1 सीटें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व होगी। यह नियम यूनिवर्सिटी ने सुपर न्यूमेरिक कोटा के तहत बनाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। ईडी की कोर्ट में दलील, फैसला रखा सुरक्षित। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर रावत एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट 4 जून को फैसला सुनाएगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में रावत एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से जोएब हुसैन ने कोर्ट में बताया कि यह मामला ऐसा है जिसमें PMLA की धारा 70(1) और 70(2) दोनों को लागू किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 13 की मौत, 16 लापता। रेमल तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान ढही। असम में भी 1 की मौत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रविवार को आए रेमल तूफान का असर अब नॉर्थ ईस्ट में दिखने लगा है। मिजोरम में तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश की वजह से मंगलवार सुबह 6 बजे आइजोल में एक पत्थर की खदान ढह गई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लापता हो गए।
मिजोरम के डीजीपी अनिल शुक्ला ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब तक 10 शव निकाले गए हैं। इनमें से 7 स्थानीय लोग हैं जबकि 3 दूसरे राज्यों के हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तेज बारिश के कारण इसमें दिक्कतें आ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिश्यू पेपर मिला। फ्लाइट में 176 पैसेंजर थे। इमरजेंसी गेट से विंग पर चलकर बाहर निकाले गए यात्री। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला। इसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतरते देखे गए। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे। वहीं दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यूआरटी और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को टिश्यू पेपर मिला था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टूरिज्म में आया 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पर भारत। क्या है इसके संकेत? जी हां दोस्तों, विश्व आर्थिक फोरम की ओर से यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग में पिछले सूचकांक की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। भारत 54वें स्थान से सुधार करके 39वें स्थान पर आ गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी घूमना फिरना पसंद करते हैं? अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हैं तो अब तक आप कितने राज्यों में घूम चुके हैं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अन्नू कपूर ने गृह मंत्रालय से मांगी सुरक्षा। बोले, फिल्म हमारे 12 के कलाकारों को मिल रही है धमकियां, हम चुप नहीं बैठेंगे। जी हां दोस्तों, अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर्स को लगातार अज्ञात लोगों से मौत और बलात्कार की धमकियां मिल रही है। फिल्म के कुछ कलाकारों ने 4 दिन पहले मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब एक्टर अन्नू कपूर ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए फिल्म पर अपनी सफाई दी और साथ ही महाराष्ट्र पुलिस और गृह मंत्रालय से प्रोटेक्शन की भी मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, इस दिन से कम हो जाएगी गर्मी। बिहार झारखंड में आज राहत की बारिश। जी हां दोस्तों, देश में इस वक्त गर्मी खूब कहर ढा रही है। राजस्थान में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज चूरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, इसी बीच इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपडेट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण राजस्थान और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का तापमान रहने की उम्मीद है, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, आईएमडी के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 29 मई तक अत्यधिक गर्मी जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम बारिश और गरज के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में भी हल्की बारिश की संभावना है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, यानी कि यहां पर भी गंभीर गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार मिल सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय है। बोले, दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर पैट्रिक वॉलेंस ने एक और महामारी की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय के बाद एक और महामारी आना तय है। पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार ने आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की सलाह दी है। साथ ही जनता से कहा है कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।